बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक फिर नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि इमरान खान साहब ने अब कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो पहले जब मैंने रीडिंग दी थी कि जब शहरयार अफरीदी साहब ने ये कहा था कि इमरान खान किसी भी किस्म की नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, तो सब लोग ये कहते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर यही बात मुख्तलिफ़ आदमियों ने कही, कहते कहते अब इमरान खान साहब ख़ुद कहने लगे। तो मैं ये हर दफ़ा कहता हूँ कि आदमी किसी एक बात पर अगर टिके तो ये अच्छी बात है। बहरहाल कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि लोग बहुत बुरा मना जाते हैं। हमने तो वैसे हमेशा यही सीखा कि जो भी अपनी बात से मुकरता है या बात को फिसलता है, जिसे आज की मॉडर्न टर्म में यू टर्न कहा जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। लेकिन आज तक तो एक ट्रेंड है, एक कमाल की बात है। फिर भी अब ये है कि ये जो इस वक्त ऑफ़र की गई है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे बातचीत करने के लिए, तो अब तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो फ़ौज है ये एक न्यूट्रल है और न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। तो अब आपको जानवर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? और आपने जो भी स्टैंड लिया फ़ौज के अगेंस्ट वो हमेशा चेंज किया, तो अब आपको उस जानवर की जो न्यूट्रल होता है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए? लेकिन हम इन सारी बातों से निकल कर हमेशा लोगों को ये समझाते रहे हैं कि जितने भी लीडर हैं, कोई भी हो, ये सारे अपनी मफादात के लिए और अपनी प्रमोशन के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए और अपनी हुकूमत लेने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि पावर इज़ ए मर्सीलेस गेम। आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो इसका मतलब ये है कि जब आपको पावर चाहिए होती है तो उसमें कोई रहम रहम नहीं होता, उसमें सिर्फ अपने मफादात होते हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि जो नए लोग अब इमरान खान के साथ आकर जुड़े हैं, इनमें से कोई भी डॉक्टर यास्मीन राशिद उनका नाम नहीं लेता, उमर चीमा जो है उनका नाम कोई नहीं लेता, एजाज़ चौधरी का नाम कोई नहीं लेता। और किसी ने कल मुझे मैसेज किया, जी हम उन्हें लीगल एड दे रहे हैं। अगर उन्हें लीगल एड दे ही रहे हैं तो लीगल एड का ना कोई आपका वकील कभी सामने आया, ना आपके कोई चीज़ कभी सामने आई और ना ही किसी ने उनका कभी नाम लिया। इस वजह से कि जब आप पावर में हों और आपके पास अथॉरिटी हो तो आप ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा आगे ना बढ़े, किसी तरीके से मेरी पावर जो है वो कायम रहे, और इस तरह वो पावर कायम रखने के लिए दूसरों को इग्नोर कर दिया जाता है। सो बहरहाल इमरान खान साहब इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं, प्राइमरी कंडीशन उनके सामने है उनके हॉरोस्कोप की। सन, मर्करी एंड सैटर्न इन लिब्रा, मार्स इन स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड जुपिटर और मून इन टॉरस। तो अजीबोगरीब किस्म का राहु इन एक्वेरियस, केतु अपनी जगह पर। तो ये अजीबोगरीब किस्म का सिनेरियो जो है वो इस वक्त तो किसी भी किस्म का कोई नेगोशिएशन, कोई एग्रीमेंट या उनकी कॉल पर लोग दौड़े दौड़े जाएं और जाकर फ़ौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात याद रहे कि इस वक्त कोई ऐसा काम होने का कोई सिनेरियो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि आप लोगों को अंडर प्रेशर करके, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त ख़राब हैं और ख़ास तौर पर माशाल्लाह केपी के हालात ख़राब हैं, बनों में जो हुआ सबको पता है, का प्रेशर डालकर आप किसी भी तरीके से अपने इंटरेस्ट का कोई फ़ैसला ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त तक और अगले महीने सितंबर चलेगा, फिर हम उस पर रीडिंग करेंगे, लेकिन अगस्त के महीने में 22 अगस्त तक किसी किस्म का कोई ऐसा एग्रीमेंट अवाम, उसके फ़ौज और पीटीआई के दरमियान होने के चांसेस नहीं है। और फिर मैंने एक बात और कही थी जो शायद आपको उस वक्त काफ़ी बुरी लगी। मैंने कहा ये जो इस वक्त फ़ैसला हुआ है पीटीआई को सारी सीटें देने का, ये क्योंकि सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन इस वक्त बहुत अजीब है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाकर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और अब ये सीटें मिलने तक ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और एक अजीबोगरीब किस्म का सिनेरियो फिर क्रिएट होगा। और शायद
جو اس وقت پی ٹی آئی فیل کر رہی ہے کہ سارے اسپیکٹس، یہ ساری چیزیں اور سارے اس وقت جو کیا اسے ہم کہتے ہیں جماعتیں ان کے ساتھ آ کر مل جائیں اور ان کو سیٹیں مل جائیں، شاید یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ریڈنگز ہیں جو ایسٹرولوجیکلی ہم چارٹ سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، ان کے لوگوں سے کوئی کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں وہ ان سے کوئی عداوت ہے، مگر جو ایسٹرولوجی کہتے ہیں ہم وہی کہنے پر مجبور ہیں، اور یہی سچائی کی جیت ہے۔ سو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر ایک لمٹ میں آپ کمنٹ اپنے کریے، اسی طرح آپ کو ہم پیار سے جواب دے دیں گے، اور جو جس طرح عموماً عام طور پر اخلاقیات سے گری باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً ان کا وہی اسی صورت میں جواب دینا ہوتا ہے۔ سو خوش رہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔